प्रथम कुरिथियों अध्याय 16। कुरिथियों की ओर से क्या कमी थी। कुरिथ की समस्या आज ईसाईगत की समस्या जैसी ही थी, और अनाथेमा मरना था का क्या अर्थ है। और हम कुरिथियों के इस अध्याय के अंत में एक छोटी समीक्षा करेंगे। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह अध्याय 15 में हमने स्वर्ग और पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र के महिमान्वित होने की योजना पर चर्चा की थी। हमने कहा कि मूल स्वर्ग और पृथ्वी को पुनर्तः बनाया गया था, परंतु फिर स्वर्ग और पृथ्वी पर विद्रोह हुआ और परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने जा रहा है। और वह पुनर्स्थापना करने के लिए अपने पुत्र के बलिदान, रक्त बलिदान, अपनी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का उपयोग कर रहा है। क्योंकि क्रूस ने पिता को पुत्र की धार्मिकता को विश्वासियों अर्थात उसकी आत्मा पर आरोपित करने की अनुमति दी। अतः अतीत में क्रूस से पहले पुरानी वाचा थी, क्रूस के बाद हम नए नियम के अधीन हैं, क्योंकि नया नियम प्रभावी था, क्योंकि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई थी। फिर जब हम रहस्य में रह रहे होते हैं और हमारा पुनरुत्थान हो जाता है, और जब मसीह हमसे हवा में मिलता है, तो क्लेश स्थगित हो जाता है। लेकिन क्लेश के बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जहां पुराने नियम के संत उसके दूसरे आगमन के लगभग 45 दिन बाद पुनर्जीवित होंगे, जैसा कि दानियेल अध्याय 12 में लिखा है, और वे नए नियम के अधीन होंगे। पिछले सप्ताह हमने महिमा योजना पर चर्चा की थी, और अब मैं बताना चाहता हूं कि कैसे बचा जा सकता है। आइए हम ये सुनिश्चित करें कि हम बच जाएं। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम बच जाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अतः हमें विश्वास करना चाहिए कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, कब्र में दफनाया गया तथा शास्त्रों के अनुसार या भविष्यवाणी के अनुसार तीसरे दिन पुनः जीवित हो गया। हम सोचते हैं कि सबसे प्रेमपूर्ण कार्य जो हम कर सकते हैं वह है सुसमाचार को साझा करना। प्रथम कुरिथियों 15 का 3 और 4 में प्रेम दूसरे व्यक्ति की सर्वोच्च भलाई की खोज कर रहा है, और उनकी सर्वोच्च भलाई प्रभु के साथ अनंत जीवन प्राप्त करना है, न कि उस गर्म स्थान में अनंत काल तक जलना। अतः चाहे आप यहूदी हो या गैर यहूदी, यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो के अध्याय 1 से 5 तक को बार बार तब तक पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। संसार में घटित होने वाली लगभग हर चीज हमें बाइबल को सही ढंग से पढ़ने से रोकने के लिए रची गई है। जब हम परमेश्वर के वचन को सही ढंग से विभाजित करते हैं, तो यह इतना दिलचस्प हो जाता है कि हम इसे देखकर तृप्त नहीं हो पाते। मुख्य बात यह है कि प्रेरित पौलुस की विशिष्ट सेवकाई को समझा जाए। तो हम देखेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आरोपण के बारे में समझा दूं। अतः जब मैं विश्वास करता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और जी उठा, तब मैंने उसकी धार्मिकता, उसका जीवन, उसकी आत्मा को मुझ में प्राप्त किया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मेरे पाप ने मुझे मृत्यु दिला दी, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। रोमियो 6 का 23। अतः यह एक उपहार था जो मुझे दिया गया, मुझमें उसका अनंत जीवन, उसकी आत्मा, उसकी धार्मिकता, जब मैंने विश्वास किया। और आप जानते हैं, मैंने विश्वास करने के अलावा और कुछ नहीं किया, और हमें बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं। अब पवित्र लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने के विषय में जैसी आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को दी थी, वैसे ही तुम भी करो। अतः पौलुस मसीह की देह के लिए आदेश या आज्ञा देता है, और उसने गलातियों को यरूशलेम के गरीब संतों के लिए धन एकत्र करने का आदेश दिया था, और अब वह चाहता है कि कुरिथ के लोग भी ऐसा ही करें। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपने पास परमेश्वर की कृपा के अनुसार कुछ जमा करके रखे, कि मेरे आने पर इकट्ठा करने की जरूरत न पड़े। अतः पौलुस चाहता है कि धन का संग्रह या एकत्रीकरण पौलुस के आने से पहले सप्ताह के पहले दिन हो जाए, और यह एक आनुपातिक दान हो, ताकि जब वह आए तो किसी भी प्रकार का दान एकत्र करने की आवश्यकता न पड़े। तो और कुरिथ में क्या कमी थी? क्या मैंने बताया कि कुरिथ की समस्या आज ईसाईगत की समस्या के समान ही थी? और अनाथेमा मरना था का क्या अर्थ है? हम इस अध्याय के अंत में इस पर चर्चा करेंगे जब पौलुस इसका उल्लेख करेगा। तो चलिए पता लगाते हैं, अब यरूशलेम के संत गरीब क्यों थे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यद्यपि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने मसीह की मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान का वर्णन किया है, फिर भी उस समय राज्य का सुसमाचार ही प्रचारित किया गया था। मरकुस 1 का 14 से 15। अब उसके बाद यूहन्ना, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया गया। यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए गलील में आया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। इसलिए उन्हें राज्य के सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। तो राज्य का सुसमाचार यह है कि परमेश्वर के पुत्र का नाम नासरत का यीशु है, न कि मसीह विरोधी, जो नासरत के यीशु में सही समय पर आया, जिसकी भविष्यवाणी दानियेल नबी ने की थी। अतः समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, क्योंकि जो राजा यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला था वह वहां आ गया। तो अब पश्चाताप करो या अपना मन बदलो और उस सुसमाचार पर विश्वास करो जिसे तुम जानते हो, जो राज्य का सुसमाचार है, क्योंकि मसीह पृथ्वी पर एक राज्य स्थापित करना चाहता था। अब ये लूका 18 का 31 से 34 तक है।
यीशु ने कहा, हम यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य के पुत्र को ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा, उस पर थूका जाएगा, उसे कोड़े मारे जाएंगे और मार डाला जाएगा, और तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। और उन्होंने इनमें से कुछ भी बात नहीं समझी। इसलिए 12 लोग पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार को नहीं समझ सके। तो फिर यरूशलेम के संत गरीब क्यों थे? क्योंकि प्रभु ने ठीक कहा था, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह अच्छा लगा है कि तुम्हें राज्य दे। लूका 12:32 में उसने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो और दान दे दो। इसलिए उन्हें जो कुछ भी उनके पास था उसे बेचना पड़ा, क्योंकि वे क्लेश में जा रहे थे, और प्रभु महान क्लेश के दौरान यहूदिया में रहने वाले हर व्यक्ति की देखभाल करने जा रहा था। इसलिए वे पशु का चिन्ह नहीं लेंगे। अतः प्रेरितों के अध्याय 15 में हम पाते हैं कि पौलुस ने छोटे झुंड के सदस्यों को यरूशलेम सम्मेलन या परिषद में उनके कार्यक्रम में आई रुकावट के बारे में बताया, और उसने इसके बारे में लिखा। उसने कहा, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतने वालों का सुसमाचार पतरस को सौंपा गया था, वैसे ही खतने वालों का सुसमाचार मुझे अर्थात पौलुस को सौंपा गया है। अतः यह एक और सुसमाचार है, खतना किए हुए लोगों के लिए एक और संदेश है। दूसरे समूह के लिए, जो यहूदी थे, जिनका अब्राहमिक वाचा के अनुसार खतना किया गया था। परंतु खतना रहित लोग तो सभी लोग हैं, क्योंकि जिसने खतना किए हुए लोगों के लिए पतरस में प्रेरिताई का काम प्रभावशाली ढंग से किया, वही मुझ में अन्य जातियों के लिए भी प्रभावशाली ढंग से काम किया। अतः अन्य जाति लोग राष्ट्र हैं, परंतु अनुग्रह के प्रावधान के दौरान यहूदियों को अन्य जाति माना जाता है। और जब याकूब, कैफा और यूहन्ना ने जो खंभे समझे जाते थे, उस अनुग्रह को जो मुझे मिला है जान लिया, तो उन्होंने मुझे और बरनबास को सहभागिता का दाहिना हाथ दे दिया, कि हम अन्य जातियों के पास, अर्थात सब खोए हुए यहूदियों और अन्य जातियों के पास जाएं, और वे खतना किए हुए लोगों के पास जाएं। गलातियों 2:7-9। और फिर गलातियों 2:10 में उन्होंने केवल इतना कहा कि हमें गरीबों को याद रखना चाहिए, वही जो मैं भी करने के लिए तत्पर था। इसलिए जब उन्होंने महसूस किया कि उनका कार्यक्रम बाधित हो गया था, और क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, तो उन्होंने समझा कि परमेश्वर ने यह अन्य सेवकाई पौलुस को दे दी थी। तो वे, और आप जानते हैं, वे इस बात पर सहमत हुए कि पौलुस अब सभी खोए हुए यहूदियों और अन्य जातियों के पास जा सकता है, और वे सिर्फ उन लोगों की देखभाल करेंगे जिन्हें उन्होंने पहले ही पृथ्वी पर राज्य में बचा लिया था। और वे चाहते थे कि पौलुस को पता चले कि, आप जानते हैं, चूंकि हमने सब कुछ बेच दिया है, इसलिए अब हम गरीब हैं। और इस तरह वे गरीब हो गए। अब कुरिन्थ में समस्या क्या थी? अब मैं ये कहता हूँ कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। प्रथम कुरिन्थियों 1:12। अतः कुछ लोग पौलुस का अनुसरण कर रहे थे, जो गुप्त रखे गए रहस्य के प्रकाशन के अनुसार यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, जैसा कि रोमियो 16:25 और 26 में उल्लेख किया गया है। और अन्य लोग अपुल्लोस का अनुसरण कर रहे थे, और कुछ लोग कैफा का अनुसरण कर रहे थे, जो पतरस था, और कुछ लोग मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई का अनुसरण कर रहे थे, जबकि उन सभी को पौलुस का अनुसरण करना चाहिए था, क्योंकि पौलुस आज प्रेरित है। तो आप जानते हैं, कुरिन्थ में विभाजन और गुटबाजी थी। सभी संप्रदाय मानव निर्मित परंपराएं और व्यर्थ कल्पनाएं हैं। शैतान पौलुस को उसके अनुयायियों की नजरों में बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, और आप जानते हैं, उसकी प्रेरिताई को कम करने की कोशिश कर रहा था। और जब, ठीक है, मैं आता हूं, जिनको तुम अपने पत्रों द्वारा स्वीकार करोगे, उन्हें मैं तुम्हारी उदारता यरूशलेम तक पहुंचाने के लिए भेजूंगा। इसलिए जब मैं आऊंगा, तो आप जिन लोगों की भी सिफारिश करेंगे, वे यरूशलेम में अपना उदार योगदान देने आएंगे, मैं उन्हें स्वीकृति दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वे ईमानदार हैं और वे यात्रा करने में सक्षम हैं। और यदि मेरा भी जाना उचित होगा, तो वे भी मेरे साथ चलेंगे। यदि यह उचित होगा कि मैं यरूशलेम भी जाऊं, तो वे मेरे साथ जाएंगे। अतः पौलुस कहने जा रहा है, अब मैं मकिदुनिया से होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मैं मकिदुनिया से होकर जाता हूं, और हो सकता है कि मैं यहीं रहूं, हाँ, और तुम्हारे साथ शीतकाल बिताऊं, कि जहां कहीं मैं जाऊं, तुम मुझे यात्रा में साथ ले चलो, जहां भी मैं जाता हूं। इसलिए वह मकिदुनिया होते हुए कुरिन्थ तक जाने, उनसे मिलने और उनके साथ शीतकाल बिताने की योजना बना रहा है। और उन्होंने वास्तव में ऐसा किया, क्योंकि हम इसे कृत्यों में देखने जा रहे हैं। परंतु मैं रोमियो की पत्री में यह बात पढ़ना चाहता हूँ कि उस भेंट से मकिदुनिया और अखया के लोग प्रसन्न हुए। तो ये उत्तरी ग्रीस और दक्षिणी ग्रीस हैं, जहाँ कुरिन्थ को यरूशलेम में रहने वाले गरीब संतों के लिए एक निश्चित योगदान देना है। वे तो इससे प्रसन्न हो गए, और वे उसके कर्जदार हैं। यदि अन्य जातियों को उनकी आत्मिक वस्तुओं में सहभागी बनाया गया है, तो उनका भी कर्तव्य है कि वे शारीरिक वस्तुओं या भौतिक धन से उनकी सेवा करें। इसलिए जब मैं ये काम पूरा कर लूंगा और उन्हें ये फल दे दूंगा, तो मैं तुम्हारे पास से होकर स्पेन जाऊंगा। रोमियो 15 अध्याय का पद संख्या 27 और 28, 26 से 28। तब पौलुस ने रोमियो को लिखा कि तुम जानते हो कि मैं ये धन दान लेकर पहले यरूशलेम जा रहा हूँ, और जब मैं उन्हें ये दे दूंगा, तो स्पेन जाते समय मैं आपके पास आऊंगा। उसने रोमनों से कहा कि, और लूका ने प्रेरितों के अध्याय 21 से 3 में इसका वर्णन किया है। और उसके बाद हंगामा शांत हो गया। अतः इफिसुस में हंगामा अभी तक घटित नहीं हुआ है।
पौलुस ने चेलों को अपने पास बुलाया और उनसे गले मिलकर मकिदुनिया को जाने को विदा हुआ। उसने इफिसुस के चेलों को अपने पास बुलाया और उनसे गले मिला। वह एक गर्मजोशी से भरा व्यक्ति था और जब वह उन क्षेत्रों में गया और वहां के लोगों को बहुत उपदेश दिया, तो आप जानते हैं वह मैसेडोनिया में आकर ग्रीस में आया और वहां 3 महीने तक रहा। जब वह जहाज से सीरिया जाने को था, तो यहूदियों ने उसकी घात में खड़े होकर सोचा कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। अतः पौलुस उन 3 महीनों के लिए ग्रीस में था और संभवतः यही वह समय था जब पौलुस ने उन 3 महीनों के लिए कुरिन्थ में रहते हुए रोमियों को शिक्षा दी थी, क्योंकि तब उसने कुरिन्थ से रोमियों को भेजा था और जब वह पैसा लेकर जहाज से सीरिया जाने वाला था, तो यहूदियों ने उसकी घात लगा रखी थी। फिर वह मकिदुनिया से होकर अंतर्देशीय मार्ग से गया और फिलिप्पी में लूका को उठा लाया। आप जानते हैं, मैंने त्रोआस में प्रतिनिधियों से मुलाकात की। जब हम दूसरे कुरिन्थियों तक पहुंचेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं रुकूंगा। ठीक है, वैसे मैं अभी आपसे नहीं मिलूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि प्रभु चाहेंगे तो मैं कुछ समय आपके साथ रहूंगा। इसलिए मैं अभी नहीं आ रहा हूं, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रुकूंगा। इसलिए वह संभवतः पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में नहीं रुक सका, क्योंकि हंगामे के कारण उसकी योजनाएं बाधित हो गईं और मेरे लिए एक बड़ा द्वार खुल गया है और बहुत से विरोधी भी हैं। तो महान प्रभावशाली द्वार संभवतः टायरानस के स्कूल में पढ़ाया जा रहा था और हम 1 मिनट में उस पर गौर करेंगे। और वहाँ कई विरोधी हैं। इफिसुस में बहुत से लोग उसके विरुद्ध थे। अब यदि तीमुथियुस आए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह भी मेरी नाई प्रभु का काम करता है। इसलिए 4 अध्याय में पौलुस ने कहा, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे पीछे चलो। इसी कारण मैंने तीमुथियुस को, जो मेरा प्रिय पुत्र और प्रभु में विश्वास योग्य है, तुम्हारे पास भेजा है कि वह तुम्हें मेरे उन मार्गों की सुधि दिलाए जो मसीह में हैं, जैसा कि मैं हर जगह हर कलीसिया में सिखाता हूँ। तो उसने कहा, ओह, ये पहला कुरिन्थियों 4 का 16 और 17 था। पौलुस ने कहा, तुम मेरे अनुयायी बनो, 4 का 16 में। और फिर उसने कहा, और मेरे तरीके जो मसीह में हैं। तो आप जानते हैं, तीमुथियुस जानता था कि पौलुस हमारा आदर्श और हमारा प्रेरित था, और इसलिए वह लगातार कुरिन्थियों से कह रहा है कि वे उसका अनुसरण करें। और 1 का 11 में, मेरा मतलब है 11:1 में उसने कहा, मेरे पीछे चलो जैसा कि मैं भी मसीह का हूँ। इसलिए पौलुस लगातार कुरिन्थियों और हमसे उसका अनुसरण करने के लिए कह रहा है। तीमुथियुस के समान कोई उसे तुच्छ न समझे, क्योंकि वह बालक था, परंतु उसे कुशल से आगे ले चलो कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं भाइयों के साथ उसका इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, उसका आतिथ्य करें, उसे सम्मान दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब अन्य विश्वासी मेरे पास आए तो वह भी आए, जैसा कि हमारे भाई अपुल्लोस के विषय में है। मैंने बहुत चाहा था कि वह भाइयों के साथ तुम्हारे पास आए, परंतु उसकी इस समय आने की इच्छा न हुई, लेकिन वह तब आएगा जब उसके लिए सुविधाजनक समय होगा। अतः अपुल्लोस इफिसुस में पौलुस के साथ था, जहां खलोए पौलुस को कुरिन्थ में हुए विभाजन के बारे में बताने आई थी, और संभवतः वे दोनों टायरनुस के स्कूल में पढ़ा रहे थे। और पौलुस ने इरास्तुस और तीमुथियुस को मकिदुनिया भेजा था कि वे कुरिन्थुस और स्तिफनास के पास जाएं। फॉर्चुनातुस और अक्कुस कुछ प्रश्न लेकर पौलुस के पास आए थे, जिनका उत्तर वे उसकी बुद्धि और सलाह से चाहते थे, और प्रेरित के रूप में अधिकार से भी। और इसलिए वही हैं जो इस पत्र को कुरिन्थ तक लाएंगे और फिर संभवतः इफिसुस से कुरिन्थ तक जहाज ले जाएंगे। क्या ये बिल्कुल सीधा प्रयास है? लेकिन अपोलोस अभी आना नहीं चाहता था और उसकी अपनी इच्छा है। वह ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि उसे क्या करना है, क्योंकि अपुल्लोस पौलुस और उसके पद का इतना अधिक आदर करता था कि वह उस समय कुरिन्थ में उसकी लोकप्रियता का फायदा नहीं उठा सका। इसलिए उसने सोचा कि उसके लिए वहां जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने छोटे झुंड की आर्थिक मदद करने के लिए मसीह की देह का इस्तेमाल किया। और अब हम पहले कुरिन्थियों 16 से आगे बढ़ते हैं। विश्वास में दृढ़ रहो, तुम पुरुषों की तरह काम छोड़ दो, मजबूत बनो, अतः तुम सावधान रहो या सिद्धांत की रक्षा करो। विश्वास में दृढ़ रहो, यही वह विश्वास है जो पौलुस ने उन्हें दिया। रोमियो ने फिलेमोन को पत्र लिखा। ओह, वे 13 अक्षर जो पौल से शुरू होते हैं। छोड़ना, आपको पुरुष पसंद हैं, पुरुषों की तरह व्यवहार करें, शिशुओं या कामुक लोगों की तरह नहीं। मजबूत बनो, आप जानते हैं, दूसरों को बचाने और सत्य के ज्ञान तक पहुंचने में मदद करने में मजबूत बने। अपने सभी काम दानपूर्वक करो, इसलिए सब कुछ मसीह के प्रेम के द्वारा जो तुम्हारे द्वारा काम करता है पूरा होने दो। अतः स्वर्ग में अनंत जीवन ही वह है जो परमेश्वर अभी प्रदान कर रहा है। पृथ्वी पर अनंत जीवन की संभावना हमारे स्वर्गारोहण के बाद ही संभव है। तो चलिए समय रेखा पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो अतीत में आदम था, और फिर अंततः बाबेल का गुम्मट आया। फिर बाबेल के गुम्मट के बाद परमेश्वर ने जब अन्य जातियों को अलग कर दिया, तो उसने अब्राहम को बुलाया ताकि वह उससे एक राष्ट्र बनाए, ताकि संसार को दिखाए कि जब एक राष्ट्र उसका होता है तो कैसा होता है। और उसने खतना और खतना रहित लोगों के बीच अंतर किया, इसराइल, यहूदी और अन्य सभी लोग, सभी राष्ट्र, और उसने मूसा के द्वारा उन्हें व्यवस्था दी। फिर अंततः हाँ, और उन्हें याजकों का एक राज्य माना जाता था, और जो कोई भी अब्राहम और उसके लोगों को आशीर्वाद देता था उसे आशीर्वाद मिलता था। इस प्रकार अन्य जातियों के लिए उद्धार पाने का एक मार्ग था।
फिर अंततः यीशु मसीह आए और 3.5 साल की सेवकाई के बाद वह क्रूस पर मर गया, दफनाया गया और फिर से जी उठा। फिर जैतून पहाड़ से चढ़ने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को 40 दिनों तक शिक्षा दी और फिर 10 दिन बाद उसने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वह छोटे झुंड को राज्य के सुसमाचार के बारे में गवाह बनने के लिए सशक्त करे। और उन्होंने 1 वर्ष के लिए नया प्रस्ताव दिया जिसमें बताया गया कि परमेश्वर का पुत्र ही मसीहा है जो राज्य में दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। परंतु धार्मिक अगुवों का उत्तर था कि स्टीफेनुस को पत्थरवाह किया जाए और ये पवित्र आत्मा की निंदा थी। तो फिर यीशु मसीह ने कुछ ऐसा किया जिसकी भविष्यवाणी नहीं की गई थी। वह प्रेरितों के काम 9 में तरसुस के शाऊल को, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, दर्शन दिया तथा अनुग्रह के प्रबंध के दौरान उसे अपना प्रेरित नियुक्त किया। जब परमेश्वर स्वर्ग में रहने के लिए मसीह की देह बना रहा है, यह एक रहस्य था और इसने क्लेश को स्थगित कर दिया। इससे भविष्यवाणी बाधित हो गई और परमेश्वर ने रहस्य को प्रविष्ट कर दिया। और परमेश्वर के पास एक समयरेखा है जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल की पुस्तकों के क्रम का अनुसरण करती है। उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक भविष्यवाणी है, फिर रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य है जिसमें प्रेरितों के काम एक परिवर्तन है, और मसीह की सांसारिक सेवकाई से मसीह की स्वर्गीय सेवकाई तक की पुस्तक। फिर हम यीशु मसीह के एक और बार प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मसीह की देह को उठा लेगा और हमें मसीह के न्याय आसन पर ले जाएगा जहां पृथ्वी पर हमारी सेवा के लिए हमारा न्याय किया जाएगा। तब परमेश्वर इस्राएल के साथ अपना कार्यक्रम पुनः आरंभ करेगा और अंततः मसीह विरोधी इस्राएल के साथ पुनः निर्मित मंदिर में पशु बलि चढ़ाने की 7 वर्षीय वाचा पर हस्ताक्षर करेगा। जब मसीह पहले ही अपना लहू अर्पित कर चुका है तो ये धर्मत्यागी यहूदी होंगे और वहां संत थे। आप जानते हैं, मसीहाई संत, मसीह के सांसारिक मंत्रालय के दौरान बचाए गए राज्य संत, और उनमें से और भी होंगे क्लेश के दौरान बचाए गए छोटे लाल आदमी। हम छोटे काले आदमी हैं और हम स्वर्गीय समूह में हैं, लेकिन ये लाल लोग सांसारिक समूह में हैं। क्लेश के बाद वह अपना 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर दूसरी बार आएगा जहां इसराइल फिर से अन्य जातियों पर अधिकार करेगा और वे अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए याजक होंगे। अन्य जातियों के साथ एक और झड़प के बाद, क्योंकि उनके पास महिमा में शरीर नहीं होंगे। आप जानते हैं, भगवान उस विद्रोह को दबा देंगे और फिर कोएहों का महान श्वेत सिंहासन न्याय आता है। और फिर इफिसियों 1:10 में ये कहा गया है, वह नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। इस प्रकार राज्य का सुसमाचार पुनः प्रचारित किया जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास मसीह का सुसमाचार है, इसलिए हम सेवकाई में लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि आप सेवकाई के प्रति आकर्षित होंगे। हे भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं, तुम जानते हो कि स्टीफेनुस का घराना अखया का प्रथम फल था और वे पवित्र लोगों की सेवा में लगे हुए थे, तो वे कुरिन्थ में बचाए गए पहले परिवार थे। और अब वे हर किसी को ये बताने के आदी हो गए हैं कि पौलुस जो सुसमाचार प्रचार करता है वह क्या है, और उन्हें रहस्य को समझने में मदद करने के लिए कि तुम अपने आप को ऐसे लोगों के अधीन करते हो और हर उस व्यक्ति के अधीन जो हमारी सहायता करता है और भूल भुलैया अतः अन्य पौलिन प्रचारकों और शिक्षकों को, आप जानते हैं, स्वयं को उनके अधीन कर देना चाहिए क्योंकि वे उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्तिफनास, फुर्तुनातुस और अक्कुस के आने से प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम्हारी ओर से जो कमी रह गई थी वह पूरी हो गई है, उन्होंने आपूर्ति की है। तो फिर पौलुस के पद के प्रति सम्मान में क्या कमी थी? क्योंकि पौलुस ने कहा कि मैं तुम अन्य जातियों से बातें करता हूँ इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, अपने काम की बड़ाई करता हूँ, अतः वह स्वयं को नहीं बल्कि अपने पद को बड़ा बता रहा है जो प्रभु ने उसे दिया है। तो परमेश्वर ने सोचा कि विश्वासियों, ये समझना बुद्धिमानी होगी कि उसके वचन में 2 प्रकार के निर्देश हैं। ये निर्देशों का समूह भविष्यवाणी में उसके सांसारिक समूह के लिए और रहस्य में उसके स्वर्गीय समूह के लिए है। खैर, हम में से कुछ लोग इसे समझते हैं क्योंकि उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को ताज़ा किया है, इसलिए तुम ऐसे लोगों को स्वीकार करो। इसलिए पौलुस के प्रति उनके आदर के कारण पौलुस को ताजगी मिली और वह कुरिन्थ को ये पत्र लिखने के लिए प्रेरित हुआ। एशिया की कलीसियाएं आपको सलाम करती हैं। अक्विला और प्रिस्किल्ला की ओर से और उनके घर की कलीसिया समेत तुम्हें प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। तो एशिया की कलीसियाएं, जो कि आप जानते हैं इफिसुस, कुलुसे, हिरापोलिस आप जानते हैं एशिया में हैं, समतुल्य प्रिस्किल्ला ने उन्हें सलाम किया और वे पौलुस से मिले थे जब वह, आप जानते हैं, या पौलुस उनसे कुरिन्थ में मिले थे और इस प्रकार कुरिन्थ के लोग उनसे परिचित थे। सभी भाइयों का आपको नमस्कार। इसलिए इफिसुस में हर कोई उनका अभिवादन कर रहा है। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से अभिवादन करो। अतः परमेश्वर चाहता है कि हम स्नेही बने। पौलुस चाहता है कि हम एक दूसरे को स्नेह से नमस्कार करें। हे पौलुस, मेरा अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। तो पौलुस, तुम्हें पता है, वह अपने हाथ से पत्र पर हस्ताक्षर करता है और उन्होंने पत्र की शुरुआत अपने नाम से की और वह गलातियों तथा प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों के बाद कुरिन्थियों को लिख रहा है। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम न करे तो वह धिक्कार किया जाए, मरण था। इसलिए यदि वह प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता तो उसे स्वर्गारोहण के समय पीछे छोड़ दिया जाए। हम प्रभु यीशु मसीह से कैसे प्रेम करते हैं? खैर, हम ये जानने जा रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। इसलिए पौलुस चाहता है कि प्रभु का अनुग्रह उनके साथ रहे।
हे मेरे प्रिय मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहो, आमीन। अतः वह कुरिन्थ के उन लोगों को भी अपने प्रेम में शामिल कर रहा है जो उसके विरुद्ध थे। इस प्रकार अध्याय 16 समाप्त होता है। पौलुस चाहता है कि कुरिन्थ के लोग उसके परमेश्वर प्रदत्त प्रेरितीय अधिकार का आदर करें और उसकी बात सुने। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें? प्रथम तीमुथियुस 2:4। इसलिए गलती करने वाले को सुधारना प्रेमपूर्ण है, और यही काम पौलुस प्रथम कुरिन्थियों के साथ कर रहा है। सच्चा आनंद पारिवारिक व्यवसाय में परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने में है और इस बात को फैलाना है। अब इससे पहले कि हम अपनी समीक्षा पर जाएं, बाइबल में कौन सी आयत या आयतें कहती हैं कि एक क्रूस के द्वारा मसीह ने 2 समूहों को बचाया और उनमें अपनी आत्मा डाल दी? खैर, ये रोमियो 3 का 25 और 26 है, जिसे परमेश्वर ने प्रायश्चित के रूप में उसके लहू में विश्वास के माध्यम से एक पुनर्तः संतुष्टिदायक बलिदान के रूप में स्थापित किया है। अतः यह उसका लहू था जिसने पाप का ऋण चुकाया ताकि उसकी धार्मिकता प्रकट हो, उन पापों की क्षमा के लिए जो परमेश्वर की सहनशीलता के द्वारा पिछले किए गए थे। इस प्रकार परमेश्वर अपनी धार्मिकता की घोषणा कर रहा है। पिछले पापों की क्षमा पाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और इब्राहिम को, और जो इब्राहिम की गोद में थे, उन्हें नाश करने से रोका। मैं अब ये कहता हूँ कि उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि वह धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अतः इस समय अनुग्रह के वितरण के दौरान परमेश्वर न्यायी बना रह सकता है और यीशु में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति को न्यायी ठहरा सकता है, क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र की आत्मा हमारे अंदर होती है तो परमेश्वर विश्वास के द्वारा घोषणा कर सकता है कि हम कर सकते हैं। आप जानते हैं, परमेश्वर हमें न्यायसंगत घोषित कर सकता है। तो यहाँ हमारी समीक्षा है, कुरिन्थ में समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि वे विशेष रूप से पौली नहीं थे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। प्रथम कुरिन्थियों 1:10। पौलुस का लक्ष्य यही है। तो फिर वे एक ही बात कैसे बोल सकते हैं? एक ही मन और एक ही निर्णय कैसे रख सकते हैं? यदि वे समान निर्देशों और समान प्रेरणाओं का पालन करते हैं तो प्रेरित पौलुस 13वां प्रेरित नहीं है, वह मसीह की एक देह का एक प्रेरित है। चर्च में विभाजन या संप्रदायवाद का उत्तर क्या है? इसका समाधान यह है कि मसीह द्वारा अपने प्रेरित पौलुस की नियुक्ति को स्वीकार किया जाए। इसलिए पौलुस ने पहले अध्याय में अपनी नजरें खुद से हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर लगा दी, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पद 24। क्योंकि यहूदी लोग चिन्ह चाहते थे, इसलिए यहूदी लोग भी चिन्ह चाहते थे, और इसीलिए कुरिन्थियों के पास इतने सारे चिन्ह थे, और यूनानी लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं। परंतु हम यहूदियों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को ठोकर का कारण बताते हैं, क्योंकि वे क्रूस पर अपने मसीहा को लेकर ठोकर खा गए थे, और यूनानियों के लिए यह मूर्खता थी। पहला कुरिन्थियों 1:22 और 23 पर जो यहूदी और यूनानी कहलाते हैं, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। 1 कुरिन्थियों 1:24। अतः मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, जैसा लिखा है वैसा ही है कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। प्रथम कुरिन्थियों 1:30 और 31। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अध्याय 1 में पौलुस ने स्टेफेनस के बारे में भी बात की थी। उसने स्टीफन में अपने पहले अध्याय और अंतिम अध्याय में स्टीफेनुस के विषय में बात की, ताकि कोई यह न जान ले कि मैंने अपने नाम से बपतिस्मा दिया और मैंने स्टीफेनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इसके अतिरिक्त मैं नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया या नहीं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और वह भी शब्दों के ज्ञान के साथ नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। अतः जल बपतिस्मा क्रूस पर मसीह के किए गए कार्य को कम कर देता है। पौलुस को बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा गया था, जो कि पतरस को भेजे जाने के विपरीत है। अतः दूसरे अध्याय में पौलुस आगे कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का ज्ञान नहीं, और न इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर की बुद्धि को रहस्यपूर्ण रीति से बोलते हैं, अर्थात वह गुप्त ज्ञान जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, और इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे ये जानते तो महिमावान प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। तो फिर इस संसार के राजकुमार कौन है? खैर, इस संसार का राजकुमार शैतान है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12 और उससे प्रेरित अन्य। अतः यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें पौलुस का अनुसरण करना होगा। तो चलो देखते हैं, पौलुस तीसरे अध्याय में आगे कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे बुद्धिमान कुशल राजमिस्त्री के रूप में दिया गया है, मैंने नींव डाली है और दूसरा उस पर निर्माण कर रहा है। अतः अपुल्लोस ने उस नींव पर निर्माण किया जो पौलुस ने मसीह की देह के लिए बुद्धिमान कुशल निर्माता के रूप में रखी थी, और हम भी ऐसा ही करते हैं। परंतु हर एक मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि वह वहाँ कैसा निर्माण करता है, क्योंकि जो नेव पड़ी है उसे छोड़ और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, और वह है यीशु मसीह। अब यदि कोई मनुष्य इस नींव पर निर्माण करता है तो वह नींव क्या है?
ये पौलुस की नींव पर है। मसीह की नींव के ऊपर सोना, चांदी, कीमती पत्थर, लकड़ी, घास, ठूंठ, हर एक मनुष्य का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह आग के द्वारा प्रकट होगा, और आग हर एक मनुष्य का काम परखेगी कि वह कैसा है, क्या ये परमेश्वर के कार्य के अनुरूप है, अब वह अपनी बात पर अमल कर रहा है या नहीं। अतः यदि हम मसीह का अनुसरण करने के लिए पौलुस का अनुसरण नहीं करते, तो हम मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अभी पतरस के माध्यम से कार्य नहीं कर रहा है। यदि आप पीटर पर निर्माण कर रहे हैं, तो वह लकड़ी होगी, घास और ठूंठ जल जाएंगे। इसलिए इसराइल की भूमिका तब तक स्थगित कर दी गई है जब तक कि अन्य जातियों की पूर्णता नहीं आ जाती, और तब तक मेघारोहण नहीं हो जाता। अतः आज अन्य जातियों और यहूदियों के पास यह अवसर है कि वे मसीह के कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से विश्वास करें, अर्थात हमारे पापों के लिए क्रूस पर उसकी मृत्यु, उसका दफन होना और उसका पुनरुत्थान। कब्र खाली थी परमेश्वर के पास जाने के लिए, और हमें इजराइल या यहूदी पुजारियों के राज्य से होकर जाने की जरूरत नहीं है। आज अन्य जाति लोग बचाए गए हैं, इसराइल के पुरोहितों के माध्यम से जाने या यीशु मसीह पर सीधे विश्वास करके इसराइल को आशीर्वाद देने के अलावा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्रथम तीमुथियुस 2:15। अतः परमेश्वर और मनुष्य के बीच परमेश्वर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है, और हमें किसी पुजारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आपकी मदद के लिए कुछ किताबें हैं। ईश्वर का रहस्य रंगीन या काले और सफेद रंग में $5 से कम कीमत पर उपलब्ध है। और फिर हमारे पास प्रथम कुरिन्थियों भी है, जो एक टिप्पणी है, और प्रथम कुरिन्थियों को सही रूप से विभाजित करने वाली पुस्तक भी एक टिप्पणी है, और ये किताबें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट marianmanly.com है। सच कहा जाए तो हमारा यूट्यूब चैनल साल्वेशन, राइटली डिवाइडिंग और रैप्चर भी हमारे वीडियो प्रसारित करता है। हमारा ईमेल पता xnor@gmail.com है। हमें रंबल, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। क्यों? हमारे पुराने वीडियो देखते हैं। खैर, हमारे पुराने फेसबुक वीडियो में पूरा अध्याय है जहां आप इसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, और करीब से देखने पर इस पुस्तक के अध्याय भी हैं। तो पुराने वीडियो में अध्याय टिप्पणियों में हैं और नए वीडियो में मेरे बोलने के साथ अध्याय हैं। फेसबुक वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आप इस तरह से मुफ्त में किताबें प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमारे वीडियो फेसबुक पर सिर्फ शीर्षक और मेरा नाम लिख कर पा सकते हैं। अभी हम छंदों के साथ लघु संस्करण बना रहे हैं और हम हमेशा एक पूरा अध्याय कवर करते हैं। तो कृपया फेसबुक वीडियो पर टिप्पणी करें, इससे मंत्रालय को मदद मिलती है। धन्यवाद। हमारे पास उद्धार कैसे पाया जाए, इसे सरल बनाया गया है, तथा पौलुस के पत्रों की अध्ययन मार्गदर्शिका भी है, जिससे हमें शीघ्रता से सही विभाजन की समझ प्राप्त हो जाती है। बाइबल संपूर्ण है। परमेश्वर ने अपने वचन को एक सार्वभौमिक भाषा में अनुवादित करने के लिए मसीह के शरीर का उपयोग किया, और इससे क्लेश के दौरान छोटे झुंड को मदद मिलेगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और याद रखें, अपने बाइबल अध्ययन में मिड एक्ट्स पॉलिन डिस्पेंसेशनल बने, न कि पेंटेकोस्टल। देखने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर भला करे।